स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वर्कशीट 29 जो कि चैप्टर 8 गति से रिलेटेड है और आज का हमारा मेन टॉपिक है दूरी, विस्थापन व चाल। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आपके स्कूल इस कोरोना के कारण ओपन नहीं होते हैं तब तक यह चैनल ही आपकी स्टडी में हेल्प करता रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले जानते हैं मूल बिंदु का गति से क्या संबंध है। जब किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करती है कि वस्तु विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मूल बिंदु कह सकते हैं जहाँ से कोई भी वस्तु का जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जहाँ से वह अपनी गति स्टार्ट करती है। यदि उस मूल बिंदु की अपेक्षा में पहली स्थिति की अपेक्षा में गति वस्तु की स्थिति बदली है तो हम कह सकते हैं वस्तु गतिमान है, और वह वस्तु अपनी मूल बिंदु पर ही है तो कह सकते हैं वस्तु विरामावस्था में है। जब कोई वस्तु निश्चित समय में किसी पथ पर कोई दूरी तय करती है तो इसे दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। यह हमेशा धनात्मक होती है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता और इसका मात्रक मीटर होता है। आपने देखा होगा हम हमेशा दूरी को मीटर में नापते हैं, उसका मात्रक मीटर ही यूज करते हैं। आइए इसको समझते हैं कि दूरी कभी भी शून्य क्यों नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, सपोज़ आप अपने घर से स्कूल के लिए जाते हैं और आपने 200 मीटर दूरी तय की। स्कूल से पढ़ने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो वापस अपने घर जब आ जाते हैं तो टोटल आपके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 400 मीटर हो जाती है। बेशक आप अपने घर वापस आ गए, जिस स्थान से चले थे और वहीं पर आ गए, लेकिन आपने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है वो 400 मीटर है, तो यह इसलिए कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति, मतलब उसकी जो मूल बिंदु है, से अंतिम स्थिति के बीच की तय की गई कुल दूरी को हम दूरी कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया, आप स्कूल से घर आए और घर से यदि आप दोबारा स्कूल जाते हैं तो टोटल जो आपका डिस्टेंस कवर है वो आपकी कुल दूरी होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, ए से कोई ऑब्जेक्ट बी तक गया और बी से फिर सी पे गया, तो उसने ए से जाते समय बी तक 3 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर दूरी तय की, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी हो गई? 7 मीटर। अगला पॉइंट है विस्थापन। जब एक वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति, जो उसकी इनिशियल पॉइंट है, जो उसका मूल बिंदु है, से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आइए देखते हैं दूरी व विस्थापन में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी समझा, जब आप घर से स्कूल के लिए गए आपने 200 मीटर दूरी तय की। जब आप स्कूल से वापस घर आए तो 200 मीटर आने की दूरी, तो टोटल आपने जो दूरी तय की वो हो गई 400 मीटर। लेकिन विस्थापन होता है अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी है। अब जब आप घर से स्कूल गए तो आपकी न्यूनतम दूरी हो गई 200 मीटर, लेकिन जब आप स्कूल से घर वापस आ गए तो आपकी प्रारंभिक और अंतिम जो पॉइंट है, प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है वो तो घर ही है, तो वहाँ पर आपकी जो विस्थापन दूरी हो गई वो हो गई 0। ये एक और उदाहरण है, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है तो 3 मीटर दूरी तय की और बी से जब सी तक गया तो 4 मीटर दूरी तय की। इस तरह उस ऑब्जेक्ट ने ए से सी तक कुल दूरी 7 मीटर तय की, लेकिन अब ए और सी के बीच की यदि हम मिनिमम डिस्टेंस निकालें तो यह केवल 5 मीटर है, तो इसी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, यह नेगेटिव और शून्य भी हो सकती है। हमने अभी देखा कि यह शून्य कैसे हो सकती है,
जब हम अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर दोबारा अपने घर, अपनी जो प्रारंभिक बिंदु थी जहाँ से हमने शुरू किया था चलना, वहीं पर आ जाते हैं, जिस स्थिति से चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो वह दूरी 0 हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताते हैं कि कितना मीटर किस दिशा में विस्थापन हुआ है। इसका मात्रक मीटर होता है, हम इसे मीटर में अब हम देखते हैं चाल क्या होती है। स्पीड किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं और इसलिए इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, कभी उसकी स्पीड, उसकी गति ज़्यादा हो जाती है, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो इसके लिए हम उनकी चाल को औसत चाल, एवरेज स्पीड से ही डिनोट करते हैं। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लिया गया कुल समय। हम दूरी को यहाँ एस से डिनोट करते हैं और समय को टी से। गति को हम यहाँ पर स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो औसत चाल निकालने का चाल को हम यहाँ पर v से डिनोट करते हैं। चाल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, v = s/t। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय ग्राफ के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। किसी वस्तु की दूरी समय का ग्राफ ही उसकी चाल को दर्शाता है। आइए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने 3 ग्राफ दिए गए हैं। हम एक एक करके इन ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ दूरी व समय के बीच हैं। यदि दूरी व समय का ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है तो यह दर्शाता है कि वस्तु एक समान गति से गति कर रही है। एक समान गति का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से गति कर रही है। वह समान समय में समान समय के अंतराल में समान दूरी तय करती है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो उसका ग्राफ एक ये x के समानांतर रेखा के द्वारा बनेगा। इससे हमें पता लग रहा है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वस्तु मतलब विरामावस्था में है। और यदि दूरी समय का ग्राफ आपको इस तरह से कर्व से मिलता है तो इससे हम जान सकते हैं कि वस्तु असमान गति से गति कर रही है। इस टॉपिक से यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए हम उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुल तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं, या इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी है उसे दूरी कहते हैं। विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दोनों का एसआई मात्रक मीटर है। दूरी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती जबकि विस्थापन नेगेटिव या जीरो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा दोबारा 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ा है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो यहाँ पर तय की गई दूरी क्या है? 40 मीटर और लिया गया समय 8 सेकंड। तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर
सेकंड उसकी औसत चाल आ जाएगी। चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, चाल किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए समय में दूरी ग्राफ में ए बी सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहले हम बी को देखेंगे, इसने अधिक समय में कम दूरी तय की है। सी ने उससे थोड़ी ज़्यादा लेकिन ए से कम दूरी तय की है। तो यहाँ पर कम समय में सबसे अधिक दूरी ए ने तय की है, तो गति की दर सबसे अधिक ए की होगी। स्टूडेंट्स यह था हमारा आज का टॉपिक, दूरी, विस्थापन व चाल। यदि इससे संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि यह हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।